वेलकम। और मैं एक देखो, इसका पहले जो हुआ था एक हम लोग कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूटी फंक्शन at a point z0 does not necessarily imply that the function has the derivative at z0। कोई continuous function z0 पर पॉइंट में continuous होगा तो it is not necessarily imply that the function is has a derivative at z0 में होगा। ये आप लोगों को होमवर्क में था। अभी देखिए, so that f of z equal to mod z by real part of z if real z not equal to 0 or this is equal to 0 if real z equal to 0। एफ ऑफ जेड का ये होगा जब रियल जेड नॉट इक्वल टू 0, जब रियल जेड इक्वल टू 0 तो इसका वैल्यू 1 यहाँ पे प्रूव करना सो दैट दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू z0। जेड इक्वल टू 0 पॉइंट में आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये आपको करना होगा, सेम प्रोसेस सेम आपको लगाना होगा ए में। ये आपको एज के पाठक बुक में मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड पेज में मिल जाएगा, ठीक है। आज पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन और इसको कहते हैं रेगुलर और होलोमॉर्फिक। रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो इसको कौन सा वाला फंक्शन को, यहाँ पे जो भी है सब तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो ये फंक्शन ए इज सेड टू बी एनालिटिकल at the point z0 if there exists a some delta neighborhood of z0 at all points of which f dash z exists। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मानता हूँ f of z फंक्शन। इसको एनालिटिक बोलूँगा, रेगुलर बोलूँगा, नहीं तो होलोमॉर्फिक फंक्शन तब बोलूँगा कि ये दिस फंक्शन इसका डेरिवेटिव है ना। इसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश जेड। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे कौन सी पॉइंट में, मान लो एट द जेड इक्वल टू z0 पॉइंट। तो इस z0 पॉइंट का जो नेबरहुड है, उस नेबरहुड जिस पॉइंट में डेरिवेटिव होगा उसका जो नेबरहुड पॉइंट है सब पॉइंट में एफ डैश जेड एग्जिस्ट होगा। मतलब क्या है, व्हेन
f dash z is exists at z0 and also exist all nbd point of z। तब हम लोग कहेंगे कि इसको एग्जिस्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे सीआर फंक्शन। सीआर फंक्शन इसका मतलब क्या है? सीआर फंक्शन नहीं, सीआर इक्वेशन होगा। सीआर इक्वेशन मतलब कॉची रीमान इक्वेशन। कॉची रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन कॉची रीमान इक्वेशन। अच्छा, कॉची रीमान इक्वेशन क्या है? एक्चुअली ये होता है नेसेसरी कंडीशन। किसका? ये होता है एक्चुअली क्या? ये होता है नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन किसके लिए? नेसेसरी कंडीशन फॉर द एनालिटिक एनालिटिक जो फंक्शन है उसका जो नेसेसरी कंडीशन होता है, जो कंडीशन होता है नेसेसरी होता है और सफिशिएंट होता है, लेकिन हम लोग नेसेसरी कंडीशन जो कंडीशन आएगा उसको बोलेंगे कॉची रीमान इक्वेशन और कॉची सीआर इक्वेशन। ठीक है, तो इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक बार आप लोग को देखना पड़ेगा कि इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है। ये नेसेसरी, सुनिए पहले एक बार सुन लीजिए। A necessary condition that f of z equal to u plus iv be the analytic in the region R UA where u and v satisfy the Cauchy-Riemann equation d del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव जो दिया है उसका सब एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है। ये नेसेसरी कंडीशन किसका नेसेसरी? एफ ऑफ जेड का। एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है? यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स। This is the analytical function. The necessary condition that f of j be analytical. ये होगा be analytic. This function necessary condition that a function analytic कब होगा? कौन सा? In the region, कोई region R का if u and v, ये फंक्शन किसको लिखे बना है? u और v को लिखे तब जब जब u and v satisfy the u and v is satisfy the CR equation। क्या होगा? del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x। कोई फंक्शन एनालिटिकली तब होगा जब ए वाला भी डेफिनेशन है। कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये कंडीशन होल्ड करेगा, इसका मतलब वो वाला फंक्शन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, और जिसमें वो नेसेसरी कंडीशन और जो कंडीशन यहाँ पे होल्ड करता है उस कंडीशन को कहते हैं सीआर इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन।
जो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन जो फंक्शन क्या होगा, possesses the continuous partial derivative of first order and second order and satisfy the Laplace equation। कोई एक फंक्शन जब क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा, तो डेफिनेशन के तरह रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये फंक्शन कोई भी फंक्शन मान लो u एक्स वाई हुई पोजेसेस मतलब अधिकार करेंगे कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स of first order and second order and exists, yes तो चलेगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एग्जिस्ट होगा एंड कॉन्टिन्यूअस भी होगा एंड एग्जिस्ट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लैप्लास इक्वेशन। एग्जिस्ट नहीं होगा, ये सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। अच्छा, दैट इज लैप्लास इक्वेशन, दैट इज क्या है, del 2y by del x2 प्लस del 2 u y del y2 इक्वल क्या होगा 0। दिस कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन। अभी पढ़ेंगे क्या होगा, कंजुगेट फंक्शन। कंजुगेट मतलब क्या है, विपरीत, ऑपोजिट। फंक्शन रहेंगे सेम रहेंगे लेकिन प्लस माइनस होगा। कंजुगेट मान लो दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ जे इक्वल टू यू ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस आई वी, ये भी ब्रैकेट में एक्स वाई है ना, एंड दिस इज द एनालिटिकल फंक्शन, दिस इज द एनालिटिकल फंक्शन। अभी क्या होगा, कंजुगेट बोलेंगे। तब ये दिस इज द फंक्शन ऑफ रियल यू और v का, ये भी रियल वेरिएबल, एक रियल फंक्शन है। अभी ये एनालिटिकल फंक्शन है, u एंड v के दोनों को बोलेंगे कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन ठीक है। अच्छा, कॉची-रीमान इक्वेशन क्या है, उसका पोलर फॉर्म क्या है। कॉची-रीमान इक्वेशन मतलब क्या है, यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल यू बाई एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, और जब डेल यू बाई डेल वाई होगा तब क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अच्छा देखो, ये जो यू ऑफ माने मतलब एक्स वाई, ये भी वी ऑफ वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी होता है। तो दिस इज द कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म है कि कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द होता है कार्टेशियन फॉर्म, है ना। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, जैसे एक स्थान ज्यामिति में ये होता है और पोलर फॉर्म होता है आर थीटा, इसका भी निश्चित रूप से एक पोलर फॉर्म है। ये क्या है, तो हार्मोनिक फंक्शन मतलब क्या होगा,
एक फंक्शन possesses the continuous partial derivative of the first and second order and satisfy the Laplace equation। यहाँ पे देखिए कितना कॉन्टिन्यूअस होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सेटिस्फाई करेंगे और लैपलास, मतलब 1 2 3 4 5 5 कंडीशन यहाँ पे, और 20 लास्ट तक आएंगे ए वाला कंडीशन। अच्छा, इसका पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म का जो प्रूफ है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। पहले पोलर फॉर्म क्या क्या आएगा ये पहले लिखते हैं, ठीक है। इसका जो पोलर फॉर्म आएगा कॉची वन डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। और एक पोलर फॉर्म आएगा डेल वी बाई डेल आर माइनस 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। जब डेल वी बाई डेल आर होगा तो यहाँ पे 1 बाई आर होगा, ओनली माइनस आ जाएगा। ठीक सेम क्वेश्चन देखो, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या है डेल वी बाई डेल वाई, ये कार्टेशियन। जब डेल यू बाई डेल वाई आ जाएंगे, डेल यू बाई डेल वाई आ जाएंगे, सेम रहेगा, ओनली एक माइनस आएगा डेल वी बाई डेल वाई। यहाँ पे देखिए डेल यू बाई डेल आर आर नीचे है, डेल बाई डेल थीटा। जब ये भी इधर आएगा डेल यू आएगा, भी इधर आएगा और यू इधर आएगा, तो क्या होगा, सब ठीक रहेंगे, ओनली माइनस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द पोलर फॉर्म of shear Cauchy-Riemann equation. This is the Cartesian form of shear। इसका जो प्रूफ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज तक यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।